2024 के चुनावी रण में पाकिस्तान की गूंज अब तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की राहुल की तारीफ के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। मोदी चुनावी रैलियों में यह मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता भी राहुल और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। इस राजनीतिक हंगामे के बीच फवाद चौधरी ने एक बार फिर से राहुल पर टिप्पणी कर इस मामले को अब और तूल दे दिया है। सात मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी हमले तेज हो गए। नए नए मुद्दों के जरिए एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जंग जारी है। मंगलसूत्र वाली सियासत को लेकर भी हंगामा हो रहा है। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में पाकिस्तान का जिक्र कर राहुल गांधी को घेर रहे हैं, राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। उधर मोदी के इन हमलों के बीच फवाद चौधरी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट कर राहुल की तुलना जवाहरलाल नेहरू से कर दी। अपने इस ट्वीट से पाकिस्तान वाले सियासी मुद्दे को और हवा दे दी। चुनावी समर में गूंज रही पाकिस्तान वाली इस पॉलिटिक्स के केंद्र में कांग्रेस पार्टी भी है। मोदी कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान से रिश्तों को पुरानी सरकारों की नाकामी बता रहे हैं। कांग्रेस के समय क्या हाल था, यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। राहुल ऑन फायर। चुनावी लड़ाई के बीच इन तीन शब्दों ने बीजेपी को वार का हथियार दे दिया। याद करिए 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की ओर से राहुल गांधी पर आई टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है। हालांकि इन हमलों के बीच कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। चुनाव के दौर में असल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। भैया पता क्या है, पता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। हम तो भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में या कोई दूसरे देश में चुनाव के बारे में कुछ भी कहे तो हमें क्या लेना देना है इसमें। देखिए, ना हम उनको स्वीकार किया, ना हमने मांगा, ना उनका रिएक्शन भी दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो ये कोई प्रश्न नहीं। आप भारत के अंदर जो कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए। जब प्रधानमंत्री की पूरे देश के प्रधानमंत्री माना जाता है, वो जब हमारे 20 करोड़ नागरिकों के खिलाफ इस किस्म के बहुत बुरी भाषा बोलते हैं, मेरे ख्याल में इस किस्म के चर्चे होने चाहिए मीडिया में। अरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ कहा तो क्या हुआ। कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान को मुद्दा बना लिया है। ऐसे में कई ओर से कांग्रेस पार्टी पर हमला शुरू हो गया है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था।
क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए बीजेपी के पाकिस्तान वाले हमले का जवाब दिया। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रणाम देशवासियों, हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द हैं पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए। साफ है कि चुनावी रण के बीच भारी सियासी लड़ाई छिड़ी है, जिसे लेकर दोनों ओर से वार पलटवार का दौर चल रहा है। अरे स्वाभाविक है, इस देश की आजादी में पूरी तरह हिंदुस्तान के लोग लगे, लेकिन पाकिस्तान क्यों बना यह हिंदुस्तान जानना चाहता है ना, कि पाकिस्तान इसलिए बना कि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए और इतिहास में पाकिस्तान नहीं रहेगा। सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहां पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? अभी लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। पाकिस्तान वाली एंट्री के बाद से नए सिरे से कांग्रेस पर हमला जारी है और आने वाले दिनों में ये और तीखा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा के प्रचार युद्ध में अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। महाराष्ट्र की चुनावी सभा में अमित शाह ने औरंगजेब का उल्लेख करते हुए इंडिया को निशाने पर लिया। विशेषकर उद्धव ठाकरे अमित शाह के निशाने पर थे। इस हमले के बाद फौरन ही जुबानी युद्ध छिड़ गया। लोकसभा के चुनाव प्रचार में मजहब वाला रंग चढ़ चुका है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले नए नए मुद्दों की एंट्री से सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक दूसरे पर हमले के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। लिहाजा हिंदू मुसलमान, नवाब सुल्तान से होते हुए अब सियासी प्रचार की गूंज औरंगजेब तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के इंडिया गठबंधन पर हमले से सियासी तनातनी बढ़ गई है। ये इंडी अलायंस जो है एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। क्या उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि पीएफआई पर बैन लगाए अच्छा हुआ? वो नहीं कह सकते। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को घोषणा पत्र के बहाने घेरना शुरू किया था। फिर राहुल गांधी के बयानों को लेकर पीएम मोदी की ओर से तीखा हमला शुरू हुआ। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। प्रचार के दौरान जुबानी जंग अब औरंगजेब तक पहुंच गई है। बीजेपी इंडिया गठबंधन की घेरेबंदी की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बना रहे हैं और टैक्स के बहाने कांग्रेस पर जजिया कर लगाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा वरासत टैक्स है। क्या आप इसको देख